अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इस्लाम जारी है, जिसके अंदर हम वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चंद एक मुतफ़र्रिक़ मसाइल जो हैं वो सीखेंगे, जिसमें पानी के हवाले से मसाइल हैं और इस्तिंजे के हवाले से चंद एक मसाइल हैं। इंशाअल्लाह आज के दर्स के अंदर हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस पानी से वुजू करना जायज़ है। तो याद रखें कि बारिश का पानी है, नदी का, दरिया का, नहर का पानी है, या फिर बर्फ, ओले वगैरह का पानी है, तो उससे वुजू करना, गुस्ल करना दोनों जायज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसा पानी है कि जिसके अंदर कोई चीज शामिल हो गई है, जिसकी वजह से उसका रंग तब्दील हो गया है या उसका जायका तब्दील हो गया है, या फिर वो जो पानी है वो उसकी हैयत अब वो नहीं रही, वो पानी गाढ़ा हो गया, या फिर वो मतलब ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है कि अब उसको पानी नहीं कहते, अब उसको कुछ और कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आपने उसके अंदर चीनी या पत्ती वगैरह ऐड कर दी तो अब उसको चाय बोलेंगे या कहवा बोलेंगे, इसी तरह अर्क बोलेंगे। तो वो पानी के जिसका अब नाम तब्दील हो चुका हो, उससे भी वुजू और गुस्ल करना जायज नहीं है। तो जिस पानी से वुजू और गुस्ल करना जायज है वो आपके सामने मैंने बयान किया। अब इसी तरह कोई ऐसा पानी है कि जिसके अंदर जो है उसका जायका तब्दील हो गया या उसके अंदर बू पैदा हो गई है, उसके जो है दो साफ जो है जाया हो गए, अब ऐसे पानी से वुजू और गुस्ल करना जायज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। माए मुस्तामल जो होता है उससे भी वुजू करना और गुस्ल करना जायज नहीं होता। अब इसके आगे हम वो मसाइल सीखते हैं कि चंद एक चीजें जो नापाक हो जाएं, उनको पाक करने का क्या तरीका है। तो कई चीजें हैं, उनको पाक करने का तरीका अलग अलग है। तो हम जो हमारा ज्यादा वास्ता जिसके साथ पड़ता है तो वो कपड़े हैं। अगर कपड़े नापाक हो जाएं, नजिस हो जाएं, तो उनको पाक करने का क्या तरीका है। तो याद रखें, आसान सा तरीका आपके सामने मैं अर्ज करता हूं कि अगर कपड़े नापाक हो जाएं तो उनको पाक करने का क्या तरीका है कि उनको जो है वो माए जारी के नीचे रख दें, यानी फॉर एग्जाम्पल नल वगैरह आप उसको चलाएं, उसके नीचे कपड़े को रख दें। अब एक हाथ से उसको मलते रहें। अगर आपको गुमान हो गया कि निजासत निकल गई होगी तो इस सूरत में कपड़ा पाक हो जाएगा। इसी तरह एक इसका तरीका यह है कि एक दफा कपड़े को धोएं और धोने के बाद अच्छी तरह उससे निचोड़ें कि एक कतरा भी पानी बाकी ना रहे, फिर दूसरी दफा दोबारा धोएं, फिर उसको निचोड़ें इतना कि एक कतरा भी बाकी ना रहे, फिर तीसरी दफा धोएं और उसके बाद उसको इतना निचोड़ें कि एक कतरा भी, एक ड्रॉप भी आपकी ताकत के मुताबिक बाकी ना रहे, फिर कपड़ा पाक हो जाएगा। ये कपड़े पाक करने के दो आसान तरीके आपके सामने मैंने अर्ज किए। हमारे यहाँ क्या होता है, घरों के अंदर बाज़ औक़ात जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर अगर कोई कपड़ा नापाक है तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो चीज पाक है हम उसको नापाक नहीं कर सकते। जो मतलब एक चीज ऑलरेडी नापाक है उसको आप पहले धो लें, अलग से धो लें, अब उसकी वजह से सारे कपड़े नापाक हो गए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर पता नहीं है कौन से कपड़े पाक है कौन से नापाक है, तो अब इस सूरत में क्या करें। इस सूरत में बड़ा आसान सा तरीका है कि किसी टब वगैरह के अंदर जो है वो कपड़े वगैरह जब वॉशिंग मशीन से निकालें तो उसके अंदर रख दें। अब उसके बाद उसके अंदर कोई पाइप वगैरह के जरिए पानी जो है वो छोड़ दें। अब वो पानी जो है वो टब के इर्द गिर्द से जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, माए जारी के हुक्म में हो जाएगा। जब आपको गुमान हो गया कि भाई सारे कपड़े पाक हो, निजासत निकल गई होगी, तो सारे कपड़े पाक हो जाएंगे। ये बड़ा आसान तरीका है, आपने घर वालों को भी बताना है कि जब भी कपड़े धोएं तो इस तरीके से धोएं। हमारे यहाँ क्या होता है, वॉशिंग मशीन से निकाले, थोड़ा सा पानी रखा होता है टब के अंदर, उसके अंदर डुबोया, वैसे ड्रायर के अंदर डाल दिया। अब जो कपड़े नापाक थे वो नापाक ही रहते हैं। पाक करने का ये तरीका है कि मतलब सारे कपड़े निकाल के टब के अंदर डालें, उसके अंदर जो है पाइप के जरिए पानी वगैरह आप छोड़ दें। अब वो पानी बहता रहे, माए जारी के हुक्म में हो जाएगा। तो जब पानी आपको गुमान हो गया कभी निजासत निकल गई होगी तो अब सारे कपड़े जो हैं वो पाक हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लास्ट के अंदर। ये इंतहाई अहम मौजू है, आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे, सही बुखारी की हदीस है। तो आपने देखा कि दो कब्रों को अजाब हो रहा है। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह किस वजह से अजाब हो रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे बचना जो है ना नागुज़ीर था, बड़ा दुश्वार था, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इन पर किस वजह से अजाब हो रहा है कि एक बंदा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा बंदा जो है वो चुगलखोरी करता था। तो यानी पेशाब के छींटों से बचना ये कितना जरूरी है, कितना अहम है। तो आइए चलते हैं हम इस्तिंजा किसे कहते हैं। यूरिन या रफे हाजत के वजह से जो जिस्म के ऊपर निजासत लगती है, उस निजासत को पाक करने का, उसे यानी जिस्म को पाक करने का, निजासत को दूर करने को इस्तिंजा कहते हैं। अब इस्तिंजा का तरीका क्या है। पानी के जरिए अमूमन हमारे यहाँ इस्तिंजा किया जाता है। तो पानी के जरिए इस्तिंजा करने का मुस्तहब तरीका यह है कि दायां पांव उसको थोड़ा सा खड़ा किया जाए और बाएं पांव के ऊपर वजन डाला जाए। ये सराका बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस तरह से इस्तिंजा करें, यानी दायां पांव जो है उसको थोड़ा सा खड़ा करें और बाएं पांव के ऊपर वजन डालें।
अब उसके बाद जब आपने इस्तिंजा करना है तो थोड़ा कुशादा होकर बैठे, फिर अपने बाएं हाथ से इस्तिंजा करना है और दाएं हाथ से पानी डालना है। और जब बाएं हाथ से आपने इस्तिंजा करना है तो आपने उंगलियों के पैड से, ये जो 3 उंगलियां ना, इसके पैड से इस्तिंजा करना है ताकि निजासत जो है वो नाखूनों के अंदर ना जाए। इसके पैड के जरिए आपने जो है वो इस्तिंजा करना है। और फिर इस्तिंजा करने के और भी आदाब है। आप जब इस्तिंजा करने के लिए जाएं तो आप बाहर बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसकी दुआ पढ़ें बैतुल खला में दाखिल होने की। अब उसके बाद जब आप अंदर चले जाएं तो आप जब नीचे बैठने के करीब हो तब आप जो है वो अपने कपड़े जो है उतारें। फिर उसके बाद जो है आप निजासत की तरफ नजर ना करें, ऊपर आसमान की तरफ ना देखें, इधर उधर ना देखें, बातें नहीं करें, कलाम नहीं करें। आप जो है उस वक्त सर झुकाएं और बस जब आप फारिग हो जाएं आप इस्तिंजा कर लें। अब उसके बाद सीधा खड़े होने से पहले पहले ही आप जो है अपना सितर छुपा लें, यानी जितनी जरूरत है उतना आप कपड़ा जो है सितर से हटाएं, वरना आप जो है कपड़े के जरिए अपने सितर को ढांप लें। ये इस्तिंजा करने का तरीका था। अल्लाह जल्ला शानू हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।